दोस्तों आज है 1 सितंबर। आज के दिन होने वाली है WLFI की लिस्टिंग और काफी लोग एक्साइटेड हैं कि इसका प्राइस क्या आएगा, कितने बजे लिस्ट होगा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको आज देखने को मिलने वाली है, कौन कौन से एक्सचेंज पर देखने को मिलने वाला है। काफी कुछ आया है आज की वीडियो में। आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। WLFI के जितने भी होल्डर हैं या फिर जितने भी लोग WLFI को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहां पर हम आ जाते हैं WLFI के ट्विटर अकाउंट पर और ट्विटर अकाउंट पर इन्होंने भर भर के अपडेट्स दी है। अब यहां पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर यूबिट कोरिया ये एक एक्सचेंज है जहां पर WLFI लिस्ट होने जा रहा है और यहां पर डिफरेंट जो यहां पर पेयर्स हैं आपको यहां पर मिल जाएंगे। उसके अलावा अब नीचे आते हैं, यहां पर देख लो यूबिट कोरिया। उसके अलावा नीचे आते हैं यहां पर बिट थंब ये भी एक्सचेंज है जहां पर ये लिस्ट होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्सचेंज बचेगा जहां पर WLFI लिस्ट ना हो। अभी यहां पर और अच्छी चीज है, यहां पर देखेंगे WLFI ने USD नाउ लाइव ऑन सोलाना पे आ गया है। इनका जो स्टेबल करेंसी है USD1 वो सोलाना पर अवेलेबल हो गया है। नीचे आते हैं, उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो छोटे छोटे पोस्ट यहां पर इन्होंने किए हुए हैं और जो फाइनल पोस्ट हम सभी को देखना था कि आने वाला है वो है बाइनांस लिस्टिंग। और बाइनांस लिस्टिंग इस वजह से क्योंकि बाइनांस पर वैल्यूम अच्छा खासा आता है, बाइनांस पर इन्वेस्टर ज़्यादा आते हैं, ट्रेडर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप में पैसा आता है और प्राइस में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर बाइनांस लिस्टिंग WLFI की हो रही है तो अब यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर इस WLFI की ओर रुख करेंगे और यहाँ इसका प्राइस काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, यानी अभी इन्होंने कई एक्सचेंजेस को यहाँ पर मतलब ऐड नहीं किया। और जितने छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं मैं आपको बताऊं, जैसे XT हो गया, बिट्रू हो गया और एल बैंक जैसे, मतलब जितने भी छोटे एक्सचेंज है, अगर उसका नाम ये नहीं ले रहे हैं या फिर उस पर लिस्ट करने के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, वो सभी WLFI को लिस्ट करेंगे। क्योंकि ट्रम्प कॉइन जब मार्केट में आया था तो ठीक ऐसा ही हुआ था। ट्रम्प को लोगों ने बहुत आसानी से लिस्ट कर दिया था, लोग ट्रेड कर रहे थे और वो टोकन करीबन 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा हाइप में था। पूरे क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ उसी पर लोग ट्रेड कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, अब इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की है और वो अपडेट क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो भाई प्रीसेल में पार्टिसिपेट किए हैं लाइक मी, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो कल का दिन है आज का दिन जो है वहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहेगा तो आप वेबसाइट से क्लेम नहीं कर पाओगे। अगर आपने प्रीसेल में पार्टिसिपेट किया है तो अब आपको क्लेम करने के लिए ऑन चेन जाना पड़ेगा और ऑन चेन क्लेम करने के लिए इन्होंने स्टेप्स भी दिए हैं। और बहरहाल मैं शाम को लाइव भी आऊँगा और मेरे खुद के टोकन है तो मैं क्लेम करूँगा, तो आप उसको फॉलो करके यहाँ पर कर सकेंगे। इन्होंने स्टेप बताया है कि सबसे पहले आपको इथेरियम स्कैन पे जाना है, ये देख सकते हैं, इथेरियम स्कैन पे जाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कनेक्ट वेब3 वॉलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये सेलेक्ट करना है अपना वॉलेट। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला चूज करना है, फिर यहाँ पर आगे और ये कंटिन्यू करना है। ये सारे स्टेप यहाँ पर बताए हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं। बहरहाल मैं लाइव में चीज़ें करूँगा क्योंकि मेरा खुद का है। उसके अलावा और चीज़ें बात करें, क्रैकन पे आ रहा है, KuCoin पे आ रहा है और ओके एक्सचेंज तो भाई सब कुछ लिस्ट कर देता है। मतलब एक ऐसा एक्सचेंज है भाई, इंडिया में तो हटा दिया गया है कि इंडियन यूज़र इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं और इसने ऑफिशियली बोल दिया था कि इंडियन यूज़र अपना पैसा निकाल लो। HTX है, MXC ग्लोबल है और Get.io है। उसके अलावा एल बैंक है, बिट्रू सब सभी एक्सचेंज का मैं नाम ले रहा हूँ। और यहाँ पर फाइलस्टार, एल बैंक, यहाँ पर KuCoin। अब देखो कुछ भाई को मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखो अगर आपको WLFI पर ट्रेड करना है तो सबसे बेस्ट जो है वो अपना बाइनांस है। अगर आपने बाइनांस का अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बना लीजिएगा वही लिंक से।
उसके अलावा अगर बाइनांस की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए बिटगेट बढ़िया रहेगा। बिटगेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिटगेट में बना सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंजेस है सही है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर एमएक्सी ग्लोबल भी अच्छा एक्सचेंज है, तो एमएक्सी ग्लोबल की तरफ भी जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये ऐसे एक्सचेंज है जहाँ पर आपको फीस बहुत कम लगेगी, और अगर आप किसी एक्सचेंज को चूज करते हैं तो वहाँ पर फीस ज़्यादा चार्ज होती है। बिट्रू की तरफ आप जाना चाहें तो बिट्रू, हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बिट्रू यूज करते हैं, तो बिट्रू का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप बिट्रू का भी अकाउंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर और कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हम आ जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि फाइनली बाइनेंस की लिस्टिंग आ चुकी है, जिसका इंतज़ार हम सभी को था। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्राइस को लेकर मैटर कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने WLFI का एक ट्वीट यहाँ पर है, इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बोला है, नॉट अनलॉकिंग नाउ, फाउंडर टीम इन यहाँ पर एडवाइजर पार्टनर्स लॉग्ड। यानी ये जो टोकन मार्केट में आ रहा है, फाउंडर का, टीम का, एडवाइजर का, ये अनलॉक नहीं होगा, यानी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि देखो, जो लोग प्रीसेल में पार्टिसिपेट किया उनको 20% मिल रहा है, लेकिन इन सभी को नहीं मिल रहा है जो इनके पार्टनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा हैवी नहीं आएगा जैसे हमें और कॉइन में देखने को मिलते हैं। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कितना जा सकता है। हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है प्राइस के बारे में, लेकिन आज भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सिंपल गूगल पे सर्च किया है WLFI प्राइस प्रेडिक्शन। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स आए हैं, यहाँ पर एक तो यहाँ पर $10 रीच करने की बात कर रहा है, और इसमें फैक्ट भी दिए हैं जो अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें, यहाँ पर देखेंगे तो 2030 का बिटगेट ने प्राइस प्रेडिक्शन किया है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और प्राइस प्रेडिक्शन है जिसमें $1 हिट करने की बात कही जा रही है सितंबर में। यानी $1 का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर 20 सेंट से एक्सपेक्टेड है, तो 4 से 5 गुना। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो $1 यहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी बहुत सारे आर्टिकल हमें देखने को मिल जा रहे हैं जहाँ पे WLFI के बारे में बात की जा रही है, उसके प्राइस को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पर एक पोस्ट और देखने को मिल जाता है, ये वाला पोस्ट है, कहाँ गया, कॉइन मार्केट कैप का। यहाँ पर देखो इसने 42 सेंट की बात की है। उसके अलावा देखेंगे तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंट पूरा बुलिश है WLFI को लेकर। अब आ जाते हैं बिटगेट पर। बिटगेट मैं यूज करता हूं, जो नहीं यूज करते हैं, अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बना लीजिएगा। बिटगेट के प्री मार्केट में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम ये आपको रेट देखने को मिल जाएगा, फ्यूचर में भी और प्री मार्केट में भी। यहाँ पर 35 सेंट के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर लिस्टिंग का जो टाइमर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। देखेंगे तो 7 घंटे बता रहा है अपने यहाँ इंडिया के टाइम के हिसाब से। 7 घंटे बाद ये आपको USD1 पेयर में, जो इनका खुद का स्टेबल करेंसी है, उसके अलावा USDT में, इन दो एसेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा पेयर में। उसके अलावा हम बात करें बाइनेंस पर आ जाते हैं। बाइनेंस के प्री मार्केट पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर 34 सेंट का चल रहा है, और यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है, लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंट है, और सभी एक्सचेंजेस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, एक्साइटेड है। तो मे भी इसका जो प्राइस डिफरेंट आर्टिकल में बोला जा रहा है अबोव $1, 50 सेंट, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहरहाल जो लोग बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले ये क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, और यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो बाई करने से पहले खुद का डिसीजन करें, पैसा जीरो भी हो सकता है और पंप भी हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब बात करें कहाँ पे बाई करना बेस्ट रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय ओपिनियन, कि 0.2 से लेकर 0.3 तक अगर हमें प्राइस मिलता है लिस्टिंग के वक्त, तो मुझे यहाँ पर बाई करना हमारे हिसाब से बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो प्राइस है आसानी से 40 सेंट के आसपास जा सकता है, 40 सेंट या उससे ऊपर। क्योंकि एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है, जो मैं आपको एक आर्टिकल में दिखाना चाहूँगा।
इसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, हिट $1। इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने प्रीसेल के बारे में लिखा हुआ है, 20% अनलॉक के बारे में बोला हुआ है। उसके अलावा एक आर्टिकल और भी देखने को मिल जाता है, ये ट्विटर पे पोस्ट है और इनका नाम है तंसु करके है। इनका मैं प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ, 1.5 मिलियन फॉलोवर इनके प्रोफाइल पे है। इन्होंने अपना जो एनालिसिस शेयर किया है वो क्या शेयर किया है, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 15 डे 13 हावर में बेस्ड इंफॉर्मेशन इंटरनेट पास्ट एक्सपीरियंस, इन्होंने ये बोला हुआ है कि 10 बिलियन अगर देखने को मिलता है इसकी मार्केट कैप, तो यहाँ पर $2.5 इसकी प्राइस जा सकती है, क्योंकि जो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 5 बिलियन के आसपास है। वैसे तो अप्रॉक्सिमली करीबन 20 बिलियन मार्केट में आ रही है, लेकिन वो इकट्ठा नहीं आएगी, उसमें भी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आएंगी। 5 बिलियन अबाउट जो मार्केट में आपको देखने को मिलेगी, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई हम 5 बिलियन मानते हैं, तो उस हिसाब से अगर ये $5 भी जा सकता है, $2 भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि मार्केट कैप कितनी जाती है। अब देखो भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन है और अपना अपना प्रेडिक्शन है। मेरे हिसाब से देखो, फोमो अच्छी बात नहीं है और अपना नुकसान भी अच्छी बात नहीं है, और लालच हमेशा नुकसान करवाता है। तो अपने को क्या करना है, अगर हमारे कवर रेंज में मिल रही है कि हाँ हमें इस रेट में मिल सकती है, तो हमें लगता है कि इस रेंज में बाई करना चाहिए, वरना ऊपर जाए तो फोमो को फोमो से कोई मतलब नहीं है, फिर वहाँ पे ना करना। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। बहरहाल लाइव में इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 5:30 बजे लिस्टिंग है, उससे पहले हम लाइव आ जाएंगे, तो आप सभी लाइव में ज़रूर मिलिएगा। बहुत सारी बातें करेंगे WLFI को लेकर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। अब ये वीडियो 3 से 4-5 मिनट का होता है, तो इसमें उतनी सारी बातें नहीं हो सकती। बहरहाल लाइव में बिल्कुल आराम से बात कर सकते हैं, आराम से चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो लाइव में ज़रूर मिलिएगा। एक बार फिर देखो, ये वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई है, जो भी प्राइस प्रेडिक्शन बताया है, जो भी एनालिसिस शेयर किया है, ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट से ली है। किसी भी प्रकार का WLFI में इन्वेस्टमेंट आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल, हाईली रिस्की, अनरेगुलेटेड मार्केट है। आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, आपका पैसा पंप बढ़ भी सकता है, क्योंकि देखो डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, मैं इसीलिए डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, जो भाई नए हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें रिस्क बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं डिस्क्लेमर अपने आप से बता रहा हूँ, तो चीज़ ध्यान दीजिएगा। बहरहाल मैं इस चीज़ को लेकर बुलिश हूँ और देखते हैं, मज़ा आता है। हमारे पास भी कॉइन है और बहरहाल मौका मिलेगा, बाई करने को मन करेगा तो फिर बाई करेंगे लाइव में। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी भाई WLFI के लवर हैं, लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, जो इंटरनेट या फिर क्रिप्टो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो शेयर कीजिएगा उनको, देखें वो भी वीडियो। मिलता हूँ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।